हिमालय के बीच बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक छोटी सी झील। लेकिन इस झील की कहानी इतनी डरावनी है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर आज तक हैरान हैं। इस झील का नाम है रूपकुंड लेक। ये कोई आम लेक नहीं है। जैसे ही गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, इस झील के अंदर और किनारों पर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स दिखने लगते हैं, जैसे कोई पुराना राज बर्फ़ के नीचे से बाहर आ रहा हो। सवाल ये है कि ये लोग कौन थे, यहाँ क्यों आए और एक साथ इतने लोग कैसे मारे गए। ये है रूपकुंड की दिल दहला देने वाली कहानी। अब जानते हैं रूपकुंड की खोज कैसे हुई थी। रूपकुंड पहली बार 1942 में दुनिया के सामने आया, जब ब्रिटिश इंडिया के एक फॉरेस्ट रेंजर ने यहाँ इंसानों की हड्डियाँ देखी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर को लगा कि शायद ये जापानी सोल्जर के रिमेन्स हो सकते हैं जो कि इंडिया पर अटैक करने आए हों। लेकिन जब हड्डियों का स्टडी हुआ तो पता चला ये हड्डियाँ बहुत पुरानी हैं। इन पर मॉडर्न वेपन्स के निशान भी नहीं है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगी, झील के अंदर से स्कल्स, बोन्स, रिब केजेस भी मिलने लगे। तब से रूपकुंड को कहा जाने लगा स्केलेटन लेक। आखिर ये रूपकुंड है कहाँ पर? रूपकुंड लेक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लगभग 16,500 फीट की हाइट पर। इसके आसपास त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसे ऊंचे हिमालयन पिक्स हैं। ये जगह इतनी रिमोट है कि ज़्यादातर साल बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, वेदर एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ पहुँचना ही बड़ा चैलेंज है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने कठिन जगह पर इतने लोग आए ही क्यों? इसके बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, तो आइए जानते हैं कुछ स्टोरीज़ एंड थ्योरीज़ के बारे में। पहला, वॉर थ्योरी। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी आर्मी की हार के बाद मरे हुए सोल्जर्स होंगे, लेकिन कोई तलवार या बंदूक नहीं मिली, कोई वॉर इंजरीज भी नहीं थी। सेकंड, पैंडेमिक थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी के वजह से यहाँ पर बहुत लोगों की जान गई होगी, लेकिन स्केलेटन पर लॉन्ग टर्म इलनेस के साइंस नहीं मिले। तीसरा थ्योरी, देवी का प्रकोप। यहाँ के गांव में एक पुराना लोक कथा है। इस कहानी के मुताबिक कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा, अपने सेवकों और अन्य लोगों के साथ नंदा देवी के मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा के दौरान उनका सामना एक बहुत भयानक तूफान से हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरने लगे। इस तूफान से पूरी यात्रा में शामिल लोगों की मौत हो गई थी और ये घटना रूपकुंड लेक के पास हुई थी। डीएनए टेस्ट, सबसे बड़ा खुलासा। 2019 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने स्केलेटन्स का डीएनए एनालिसिस किया। रिजल्ट ने सबको हिला दिया था। ये लोग एक ही ग्रुप के नहीं थे, 3 अलग ग्रुप्स से मिले हुए थे। साउथ एशियन लोग थे, लगभग 800 से 1000 साल पुराने। मेडिटेरियन ओरिजिन के लोग थे, यानी कि ग्रीस, यूरोप के आसपास के लोग, और कुछ लोग साउथ ईस्ट एशियन भी थे। इसका मतलब रूपकुंड में एक नहीं, कई अलग अलग ट्रेजेडीज हुई थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए क्यों? क्या ये एक्सप्लोरर थे? आज तक इसका कोई क्लियर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला है। बस इतना पता है कि ये लोग भी यहीं मारे गए, शायद ठंड, स्ट्रोम या फिर अल्टीट्यूड की वजह से। आज के साइंटिफिक कंसेंसस के मुताबिक एक्सट्रीम वेदर, सडन हिल स्ट्रोम, हाइपोथर्मिया, अल्टीट्यूड सिकनेस, ये सब मिलकर रूपकुंड में मौत का कारण बने। यहाँ एक गलती, एक स्ट्रोम, एक रात और ज़िंदगी ही ख़त्म। यहाँ पर हड्डियाँ आज तक कैसे बचे हैं?
रूपकुंड के स्केलेटन्स इतने सालों तक इसलिए बचे हैं क्योंकि टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग के आसपास रहता है, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं। झील का पानी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इसलिए कुछ केसेस में बालों के टुकड़े, कपड़ों का रिमेन्स, लेदर शूज़ तक भी मिले हैं। आज रूपकुंड क्यों बंद है? जैसे जैसे रूपकुंड फेमस हुआ, लोग हड्डियाँ चुराने लगे। फ़ोटोज़ और रील्स के लिए रिमेन्स डिस्टर्ब होने लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सी हड्डियाँ हटा दी और ट्रेकिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्योंकि रूपकुंड एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक मास ग्रेव है। हर गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलता है, रूपकुंड अपनी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाता है। रूपकुंड लेक सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये हिमालय का एक खामोश सच है। दुनिया के और भी ऐसे मिस्टीरियस कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।